हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रेविटी जीनियस। और बताइए आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम बात करें अगर पिछले क्लास की, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया था, जो एक्सरसाइज 7.6 था इंटीग्रेशन बाय पार्ट, उसको कंप्लीट कर लिया था। अब हमको जो करना है वो क्या करना है, एक्सरसाइज 7.7 करना है। दो क्वेश्चन आपके रह गए थे एक्सरसाइज 7.6 में, कोशिश करके आज ही खत्म करेंगे, कोशिश करते हैं। मेरा आज मेन प्रयास है वो ये प्रयास है कि आज मैं ये इस एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट करूंगा। वैसे तो ये क्वेश्चंस कम है, इसमें 8-10 ही हैं, बट क्या है ना, क्वेश्चंस सिमिलर क्वेश्चंस हैं। फॉर्मूले मैंने लिख रखे हैं, आप देख रहे होंगे मैंने फॉर्मूले लिख रखे हैं। इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है। या तो डायरेक्टली आपको ये फॉर्मूला दिखेगा या फिर आपको ये फॉर्मूला बनाना पड़ेगा यूजिंग मेथड ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है ना, दो ही केस बनेगा, या तो आपको परफेक्ट स्क्वायर बना के ये फॉर्मूले बन रहे होंगे, अदरवाइज डायरेक्टली ये फॉर्मूले आपको दिख रहे होंगे। इसके अलावा कुछ नहीं, ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। बेटर याद करना, मैं अभी एक फॉर्मूले का मैं अभी आपको डेरिवेशन करा दूंगा कि कैसे फॉर्मूला ये आया हुआ है, लेकिन फाइनली आपको लर्न करने की जरूरत है, क्योंकि आपको डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आता है। एग्जाम में आपको अगर फॉर्मूले लर्न है तो आप सीधे क्वेश्चंस को अप्लाई कीजिए। थोड़े से डिफिकल्ट फॉर्मूले हैं, इसको इसलिए रिलेशन थोड़ा जो है ना, आप जब भी इसको याद करने की कोशिश कीजिए। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप रिलेशन बनाइए इसमें, ठीक है ना। तो उस रिलेशन के थ्रू याद करेंगे तभी याद हो पाएंगे फॉर्मूले, अदरवाइज लर्न करना डिफिकल्ट होगा। ठीक, अगर अभी चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए आप लोग को वीडियो कैसी लगी है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले हम फॉर्मूले को डिस्कस कर लेते हैं। अगर लर्न करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं। तो पहले और दूसरे फॉर्मूले में आप देखिए क्या सिमिलरिटी है, कि पहले और दूसरे फॉर्मूले में सिमिलरिटी ये है कि हमेशा हमारा क्या है, पहले एक्स है। खैर इस वाले फॉर्मूले में फर्क नहीं पड़ता है, क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा जाए या फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा जाए, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इस केस में आप देखिए दोनों जगह पे ये सेम है, ये सेम है, बस फर्क कहाँ है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। तो यहाँ प्लस हुआ, यहाँ पे माइनस हुआ। ठीक, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो गया, और लास्ट में यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस हो गया। सिर्फ प्लस माइनस का खेल है। किसका खेल है? प्लस माइनस का चेंज हुआ है, बाकी एज इट इज सब कुछ सेम है। अब यहाँ पे इसमें सिर्फ 3 जगह पे माइनस हुआ है, जहां जहां पे प्लस है वहां पे माइनस हुआ है, ऐसा नहीं है। एक जगह है जहां पे माइनस नहीं हुआ है, वो ये यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस ही है। बाकी हर जगह पे क्या है, जहां जहां पे प्लस था वहां पे क्या हो चुका है, माइनस हो चुका है। ठीक है ना। अब हम बात करें, अगर हमारा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाता है तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा वो साइन इनवर्स एक्स बाई ए का फॉर्मूला बनेगा। ये फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। इस फॉर्मूले की आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, ये फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। इसका रीजन है, आप जब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल करने जाएंगे तो वहां पे ये फॉर्मूला इतनी बार यूज होगा कि आपको ये फॉर्मूला वैसे ही रट जाएगा। ठीक है ना। ये दो फॉर्मूले आपको रटने की जरूरत है। ये फॉर्मूला आपको इतनी बार यूज करने को पड़ेगा कि आपको ये फॉर्मूला रट जाएगा। इससे इस फॉर्मूले की ज्यादा टेंशन मत लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला फॉर्मूला आप जो बताइए मैं वो फॉर्मूला प्रूफ कर देता हूँ। चलिए पहला फॉर्मूला उठा लेते हैं। पहला फॉर्मूला प्रूफ कैसे करेंगे, इसको ले लेते हैं आई, क्या ले लेते हैं, आई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या लगाते हैं, हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो एज्यूम कर लेते हैं 1, ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड फंक्शन। इसको क्या ले लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन, इसको ले लेते हैं सेकंड फंक्शन। अब क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन बाहर, क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन बाहर, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इस पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक, अब इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ये 1 का इंटीग्रेशन आपको पता है कितना होता है, x माइनस, जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे, मैं आप ये चीज को याद रखिए कि 1 बाय अंडर रूट एक्स, किसका डिफरेंशिएशन, अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आपका आता है 1 बाई 2 रूट एक्स। क्या आता है, 1 बाई 2 रूट एक्स। तो इस चीज को आप ध्यान रखना पड़ेगा कि वो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 बाई 2 रूट एक्स। आप कर भी सकते हैं, लेकिन ना याद होना, मतलब ये चीज ना आपके दिमाग में रट जानी चाहिए प्रैक्टिस कर करके, क्योंकि ना अब आप एक एक चीज वहां पे ना, अब यहाँ पे डायरेक्टली आपको आंसर लिखना है, ना कि वहां पे चैन रूल जाके लगाना है। ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और जब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का करेंगे तो ये आएगा 2x। अब 1 का करेंगे तो कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा x। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब ये बचा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स
माइनस ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ऊपर एक्स स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ए स्क्वायर ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और ए स्क्वायर ऐड कर लेते हैं। अच्छा ये गड़बड़ कर दिया, प्लस है बेटा ना, सॉरी, तो ये तो ठीक है, खैर यहाँ पे प्लस कर लीजिए, इसको माइनस कर दीजिए। एक सेकेंड, ये प्लस लिख दीजिए और इस वाले को माइनस लिख दीजिए। ठीक, ये प्लस है, ठीक, बाकी कोई चेंज नहीं है। अब इसको देखें, ये भी प्लस है आपके पास, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस, अब इसको अलग अलग कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। ठीक, ये आपका हो गया। अब जब इसको कट करेंगे आप, यहाँ पे इसको कट करेंगे तो ये अंडर रूट यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, तो ये आपका फाइनल बचेगा क्या, इस x को पहले लिख लेते हैं, इस x को क्या कर लेते हैं हम, पहले लिख लेते हैं x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा बेटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, यहाँ पे डी एक्स लिखना चाहिए, माइनस, अब ये ए स्क्वायर अगर हम बाहर कर लेते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर बाहर कर ले तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, अब ये हो जाएगा एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, अब आप देखिए यही हमारा क्वेश्चन था, ये हमारा क्वेश्चन था कि नहीं था, तो ये हो जाएगा आई, कितना हो जाएगा, आई प्लस ए स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है बेटा, तो ये इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमने पढ़ा था 7.5 या 4 में पढ़े थे फॉर्मूले कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लॉग ऑफ, क्या होता है, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या फॉर्मूला पढ़ा था, ये किसका फॉर्मूला था, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आपका बन गया। अब यहाँ पे इसको प्लस सी लिख दीजिए या फिर रहने दीजिए अभी, क्योंकि फाइनल आंसर नहीं है। अब यहाँ पे ये आई है, अब ये जब आई इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2i, कितना हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया। लेकिन आपका आंसर में क्या, वहाँ 2 है, तो यहाँ से 2 आप हटा दीजिए, देखिए मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ये 2 हटेगा तो यहाँ आ जाएगा 2, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 2, और यहाँ पे लिख दीजिए प्लस सी, यहाँ पे क्या लिख दीजिए, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज कर लीजिए प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। होप समझ में आया होगा। इसी तरीके से अगर आप करना चाहें तो बाकी फॉर्मूले भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम इसी तरीके से बाकी फॉर्मूले भी आपके निकल जाएंगे। होप समझ में आ गया होगा। इसको अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए। फिलहाल समझ लेते हैं एक बार फिर से कैसे किया है। तो क्या किया है, यहाँ पे जो क्वेश्चन था हमने क्या किया, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करके हमने इसको फर्स्ट फंक्शन ले लिया, इसको सेकंड फंक्शन ले लिया। इस वाले को क्या कर लिया, हमने फर्स्ट फंक्शन एज्यूम कर लिया और 1 को सेकंड फंक्शन एज्यूम कर लिया। अब उसके बाद हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला लगाया, सारा सब कुछ किया। फिर यहाँ पे हमने एक काम किया, क्या, क्योंकि यहाँ पे बचा जो था वो एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचा था, तो हमने प्लस ए स्क्वायर ऐड किया और ए स्क्वायर क्या किया, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया। ए स्क्वायर ऐड किया, ए स्क्वायर क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। फिर उसके बाद हमारा ये फिर से आई बन गया, ये हमारा वही क्वेश्चन बन गया जो हमने स्टार्ट किया था प्रूफ करना। इसके प्लेस पे आई लिख दिया, बाकी इसका फॉर्मूला हमको पता था, जो हमने लिख दिया है वो फॉर्मूला लगा के सारा आंसर निकाल दिया है। होप समझ में आ गया होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, करिए। फिर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। बाकी क्वेश्चन, बाकी जो है फॉर्मूले अगर आपको प्रूफ करना है तो आप खुद से प्रूफ कीजिए। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछिए, मैं जरूर बताऊंगा उसको। चलिए इरेज करते हैं इसको। अब मैंने फॉर्मूला वहां लिखा हुआ है बेटा, फॉर्मूला लिखा रहेगा, थोड़ा सा कंजेस्टेड हो सकता है तो फॉर्मूला हो सकता है मैं इरेज भी करूं। चलिए मैं यहाँ का ये फॉर्मूला इरेज करता हूँ, बाकी जो पार्ट यूज करूंगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो मैं ये वाला पार्ट यूज कर लूंगा।
यहाँ पे मैं एक लाइन खींच देता हूँ क्योंकि ये फॉर्मूले आपको बार बार यूज करने, इसलिए यहाँ पे फॉर्मूले लिखे होने चाहिए। चलिए बात करें, हम पहले एग्जाम्पल की बात करें, एक्सरसाइज के क्वेश्चन की बात करें। चलिए हम सबसे पहले एग्जाम्पल 24 की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? एग्जाम्पल 24। ठीक, क्या कह रहा है? आई इज इक्वल टू आपके पास क्या है? अंडर रूट 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास क्वेश्चन है। बट अब देखिए यहाँ पे क्या ये आपको दिख रहा है? क्या दिख रहा है? क्या ये परफेक्ट स्क्वायर, क्या ये इन तीनों फॉर्मूले में से कोई एक फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है? तो बेटा आपको दिखेगा कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है, ठीक है ना। तो हमको मतलब बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? तो अब इसको इंटीग्रेशन ऑफ dx लिख लेते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है? अगर पहले कांस्टेंट टर्म लिखा हुआ है, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? कांस्टेंट टर्म लिखा हुआ है और एक्स स्क्वायर का टर्म निगेटिव है, तो सबसे पहला काम आपको जो करना है वो ये करना है, कांस्टेंट टर्म को रहने दीजिए, भूल जाइए। आपको क्या करना है? सिर्फ इन दो टर्म्स में क्या करना है? आपको इन दो टर्म्स में माइनस कॉमन लेना है। क्या करना है? इन दोनों टर्म्स में माइनस आपको कॉमन लेना है। ठीक, ये सिर्फ इतना करना है पहले स्टार्टिंग में। अब आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमने पढ़ा था, पहले भी कर चुके हैं ऐसा एक्सरसाइज। तो उसमें क्या करना होता है कि 2x, x का कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? x का कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करते हैं। तो मतलब 2 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? आंसर 1। अब 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1 हमको यहाँ पे ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो अब जब 1 ऐड करना है, 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या बनेगा? ये 3 माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो हमने ये ऐड कर दिया। क्या कर दिया? ऐड कर दिया। लेकिन बेटा लोग देखिए, अगर आप एग्जैक्टली में देखेंगे तो हमने ऐड नहीं किया है। देखिए अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। अगर ये -1 हो गया तो इसको नेगलिफाई करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? +1 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? +1, क्योंकि अगर हमने बेसिकली कहा जाए तो हमने ऐड किया है, लेकिन वो ऐड इस ब्रैकेट के अंदर हुआ है। तो जैसे ही हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो वो ऐड नहीं हुआ है, क्या हुआ है? सब्ट्रैक्ट हुआ है, क्योंकि -1 है वो। तो हमको अगर -1 को हटाना पड़ेगा तो हम उसके लिए क्या करेंगे? +1 ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? +1 ऐड करना पड़ेगा, ताकि क्वेश्चन में कोई फर्क ना पड़े। तो अब ये आपका हो जाएगा 3 + 1 4 माइनस ये बन जाएगा बेटा x + 1 का होल स्क्वायर dx। अब 4 को हम लिख सकते हैं क्या? 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और x + 1 को सब्स्टिट्यूशन लगा लेते हैं। तो x + 1 को हम ले लेते हैं t, तो dx = आपका हो जाएगा dt। dx = क्या हो जाएगा? dt। तो अब x + 1 के प्लेस पे आप लिख सकते हैं t का स्क्वायर dt। क्या लिख सकते हैं? t का स्क्वायर dt। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है बेटा? तो यहाँ पे लग रहा है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। तो अब यहाँ पे ये 2 हो गया a के प्लेस पे और जो x है t है जो वो x के प्लेस पे है। तो सीधे फॉर्मूला लगाइए तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, सॉरी x/2। तो x/2 का मतलब t/2 अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2। तो मतलब 2 स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स t/2 प्लस c। ये आपका आंसर है। बट आंसर ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो आपका क्वेश्चन है वो x के टर्म्स में है और आपने यहाँ पे t पे टर्म्स में लिखा हुआ है। तो जहां जहां x है वहां t डाल दीजिए। तो कितना हो जाएगा? x + 1/2। जहां जहां पे t है वहां पे आपको x + 1 डालना पड़ेगा। ये हो जाएगा अंडर रूट 4 माइनस x + 1 का होल स्क्वायर प्लस ये 2 से ये कट जाएगा तो बचेगा 2 और ये हो जाएगा साइन इनवर्स x + 1/2 प्लस c। अब यहाँ पे अभी थोड़ा सा और आंसर, ये प्रॉपर आंसर नहीं आया है। क्यों? क्योंकि ये पूरा ओपन नहीं है। अब आप जरा देखिए बेटा ये कैसे आया था, ध्यान से देखिए। तो ये पूरा टर्म कैसे आया है? हमने इसी को इसके प्लेस पे ही ये लिखा है बिकॉज ऑफ हमको अपना फॉर्मूला बनाना था। लेकिन अगर हम फाइनल आंसर लिखना चाहें तो इसके प्लेस पे हम फिर से इसको लिख सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला फाइनल आंसर होगा x + 1/2 अंडर रूट 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स x + 1/2 प्लस c। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। होप समझ में आ गया होगा आपको। बेटा यहाँ पे कुछ नहीं किया है, देखिए हमेशा आएगा। अब इसको आप फिर से क्या कीजिए, a + b का होल स्क्वायर लगाइए, फिर माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, सॉल्व कीजिए, तो यही आएगा। क्यों? क्योंकि हमने किया क्या है, देखिए आप यहाँ पे, तो हमने इसी को उठा के इसी को कन्वर्ट करते हुए हमने
ये बनाया है। तो अगर हमने ये बनाया है तो हम पीछे इसके प्लेस पे ये लिख सकते हैं। तो हमको फाइनल आंसर में क्या करना है, इसके प्लेस पे आपको जो क्वेश्चन है, प्रॉपर जो क्वेश्चन था आपका, वही आपको नोट डाउन कर देना है, ओपन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, होप समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया होगा, अभी रेस करते हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज में सबसे पहले कर लेते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सेम है ऐसे ही। चलिए सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है ना, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है ना बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही आसान है इसलिए मैं वो नहीं कर रहा हूँ, आप लोग खुद कीजिएगा। ये है, अब इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको कुछ बनाने की जरूरत उतना नहीं है खास, आपको बस इतना ही बनाना है कि 2x का होल स्क्वायर। 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर, और 2x को लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर को लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन में x है और यहाँ पे 2x है, तो हमको यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। लेट 2x इज इक्वल टू टी, तो 2dx इज इक्वल टू dt, तो यहाँ से dx इज इक्वल टू आ जाएगा dt अपॉन में 2। ये 2 बाहर हो जाएगा, तो प्रॉपर आपका जो क्वेश्चन बचा वो बचा 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर dt। क्या बचा, 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर dt। फॉर्मूला आपको यही लगा देना है, तो ये हो जाएगा 1/2 बाहर, क्या है x/2, इट मीन्स t/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो मतलब 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस क्या है ए स्क्वायर बाई 2, 1 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स टी बाई ए, साइन इनवर्स टी बाई ए प्लस सी। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, तो ये 1/2 ये मल्टीप्लाई होकर टी बाई 4 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स टी प्लस सी। अब जहां जहां टी है वहां वहां आप 2x डाल दीजिए, क्या कर दीजिए, वहां वहां 2x डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा 2x/4, कितना हो जाएगा 2x अपॉन 4 अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स 2x प्लस सी। अब ये कट के कितना हो जाएगा 1/2, तो ये फॉर्मूला ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। होप समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। बहुत ही आसान था, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन करना था, क्या कि 4x स्क्वायर को आपको 2x का होल स्क्वायर लिखना था। बाकी सिर्फ फॉर्मूला लगाया है बेटा, कौन सा फॉर्मूला लगा है, तो ये वाला फॉर्मूला सिर्फ आपका यूज हुआ है और फॉर्मूला आपका आंसर आ गया है। नोट डाउन कर लीजिए इसको। होप कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम नेक्स्ट फॉर्मूला लगाते हैं, कोई दूसरा फॉर्मूला। चलिए स्टार्ट, इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 dx। ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन है। क्या करना है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि कोई फॉर्मूला तो आपका बनता हुआ दिख नहीं रहा होगा, तो हमको क्या करना है, फिर से वही काम, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। क्या करना है आपको, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो x का कॉफिशिएंट, जो भी x का कॉफिशिएंट है उसको क्या करेंगे हम 2 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 2 से डिवाइड। तो 4x को जब 2 से डिवाइड करेंगे, 4 को आप जब 2 से डिवाइड करेंगे, कॉफिशिएंट को 2 से डिवाइड, तो कितना आ गया 2। अब इस 2 का स्क्वायर आपको ऐड करना है और 2 का स्क्वायर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। इट मींस 4 आपको ऐड करना है और 4 आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 6 माइनस 4। ठीक, अब ये तीनों आपको ये तीनों टर्म मिलकर क्या बना लेंगे, परफेक्ट स्क्वायर। ये तीनों टर्म मिलकर क्या बना लेंगे आपके पास, परफेक्ट स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2। क्या हो जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2। अब फॉर्मूला तो बनता हुआ दिख रहा है कहीं ना कहीं आपको ये वाला, बट यहाँ पे a स्क्वायर चाहिए। तो a स्क्वायर चाहिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 2 को क्या लिखना पड़ेगा आपको, 2 को आप लिख सकते हैं रूट 2 का स्क्वायर। 2 को आप क्या लिख सकते हैं, रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब
लगाएं इसको, फॉर्मूला लगा देते हैं। तो क्या है फॉर्मूला, सिंपल सा है। अच्छा यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगा लीजिए, x प्लस 2 को क्या ले लेते हैं t, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt, क्योंकि बेटा क्वेश्चन में ना x स्क्वायर है और यहाँ पे x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगा लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये रहेगा 1/t स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर dt। ये फॉर्मूला आपका, ये आपका फाइनल क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करते हैं फॉर्मूले में, तो क्या हो जाता है x/2 इट मीन्स t/2 अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 इट मीन्स √2 स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट टी प्लस क्या है ये t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, ठीक, प्लस c। अब आपको क्या करना है, t के प्लेस पे सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। तो t के प्लेस पे क्या डालना है आपको, x प्लस 2/2। लेकिन अब आप सोचिए ये चीज, ये आपका कहां से आया है बेटा, तो ये आपका यहां से आया है। तो अगर इसको कन्वर्ट करके हम ये लिख सकते हैं, तो इसको भी कन्वर्ट करके हम ऊपर वाला टर्म लिख सकते हैं। तो हमको कुछ नहीं करना है, इसके प्लेस पे सिंपली वही क्वेश्चन लिख देना है जो हमारे पास क्वेश्चन था। आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि कैसे आया कैसे नहीं आया। अगर, क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर हम इसको कन्वर्ट करते हुए यहां तक लेके आए हैं, तो इसको कन्वर्ट करते हुए हम इसको ऊपर भी ले जा सकते हैं। तो हमको ये पूरा प्रोसेस नहीं दिखाना है, हमको सीधे क्या करना है, इसके प्लेस पे ये आंसर लिख देना है। क्योंकि बेटा अगर आप प्रोसेस दिखाने के चक्कर में जाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और आप 12th में हो, आप ना 8th 9th में नहीं हो कि बहुत ज्यादा आपको हर स्टेप दिखाने की जरूरत है। यहाँ पे आपको ये स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि वो एग्जामिनर को पता है कि आप जो है जब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे तो आप उसके प्लेस पे वहां से लेके ही आए हैं कन्वर्ट करके, तो आप इसके प्लेस पे डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 और √2 का स्क्वायर कट जाएगा, ये हो जाएगा लॉग ऑफ t के प्लेस पे x प्लस 2 प्लस इसके प्लेस पे क्या लिख देंगे, फिर से वही क्वेश्चन, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस c। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। होप समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। बुक कर लिया होगा, इसको इरेज करते हैं। आप देख रहे होंगे सारे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले पे बेस्ड है। अब आप अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना जानते हैं, फॉर्मूला आपको पता है, तो आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। और इस चैप्टर में से, इस एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन मैक्स, मतलब आप मान के चल सकते हैं 70 to 80% टाइम पे एक क्वेश्चन और में आएगा, और में ही आता है। इसका क्वेश्चन क्या आता है, और में आपके पास आ जाता है, ऑप्शंस में रहता है। अगर आप करना चाहें तो कीजिए, ना करना चाहे तो ना कीजिए। 8th क्वेश्चन की बात करें तो 8th क्वेश्चन क्या है आपके पास, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 3x। क्या है बेटा, मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट लगे उन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूं, ताकि जो आसान क्वेश्चन है आप उस क्वेश्चन को घर पे ट्राई कर सके। इसीलिए जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है मैं सिर्फ कोशिश कर रहा हूं, जो आपको डिफिकल्ट लगेंगे थोड़े से, मैं उन्हीं को सॉल्व कर रहा हूं। वैसे तो एक्सरसाइज ही डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि सिमिलर पैटर्न है सारे क्वेश्चन का और सिर्फ फॉर्मूले यूज करने हैं। तो इसलिए मैंने लिखा 8th क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे ना कांस्टेंट टर्म नहीं था, तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, और यहाँ पे फ्रैक्शंस भी आएगा, फ्रैक्शन आएगा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को चूज किया है। अब ये हो जाएगा dx। अब आपको क्या करना है, फिर से वही बात, कांस्टेंट जो x का कोफिशिएंट है, क्या है x का जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट को क्या करेंगे हम 2 से डिवाइड। तो 3 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2, और 3/2 का स्क्वायर कितना होता है 9/4। तो यू हैव टू ऐड, क्या करना पड़ेगा आपको 9/4 ऐड करना पड़ेगा, और 9/4 आपको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। अब ये जाके ये 3 टर्म मिलके बना लेंगे x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा 9/4 को भी क्या लिख सकते हैं 3/2 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं 3/2 का स्क्वायर dx। फिर से वही सब्स्टिट्यूशन का काम कर लीजिए, x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 2t, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। क्या हो जाएगा dt। तो ये आपका फाइनल क्वेश्चन हो गया, क्या अंडर रूट t स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, t स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर dt। क्या बन रहा है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, सेकेंड फॉर्मूला आपका बन रहा है ये वाला। लगाए इस फॉर्मूले को तो क्या होना चाहिए x/2, इट मीन्स t
2, उसके बाद अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर, माइनस क्या आ जाएगा बीच में, माइनस ए स्क्वायर बाई 2, तो इट मीन्स 3/2 का स्क्वायर अपॉन में 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। सिर्फ फॉर्मूला हमने यूज करके जहां जहां पे x था वहां पे t डाल दिया। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके अगर आंसर लिखे तो t के प्लेस पे आप एज्यूम करे थे उसको यहाँ पे डाल दीजिए, तो x प्लस 3/2 अपॉन में 2। अब फिर से बेटा देखिए ये किसके प्लेस पे आया था, इसके प्लेस पे, तो इसके प्लेस पे सीधे इसको लिख सकते हैं क्या, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो 9/4, और वो जो 4 है वो नीचे डिवीजन में चला जाएगा तो 9/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9/8 लॉग ऑफ t के प्लेस पे x प्लस 3/2 प्लस इसके प्लेस पे फिर से क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस सी। अब इसी को अगर आप थोड़ा सा सॉल्व करना चाहें तो थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज इसे छोड़ सकते हैं। 2x प्लस 3 अपॉन में 2, ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3 अपॉन में 2 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9/8 लॉग ऑफ मॉड ऑफ, इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 3 अपॉन में 2 प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 3x प्लस सी। अब इसको चाहते सिंप्लीफाई करिए या ना करिए यहाँ पे, लेकिन ये सिंप्लीफाई कर दीजिए ताकि आपको मतलब यहाँ पे ये सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वहाँ पे अगर नहीं भी करते हैं तो भी चल जाता काम, लेकिन यहाँ पे करना आपके लिए मतलब यहाँ पे आपको करना चाहिए था, ठीक है ना। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अब बेटा इसमें जो क्वेश्चन हैं, अब हम बेटा इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, अब देखिए मैंने 3 क्वेश्चंस करा दिए आपको साइज के, टोटल एक्सरसाइज में 9 क्वेश्चंस है प्लस 2 क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज हैं, 11 क्वेश्चंस हैं बेटा। सब में सिर्फ यही लगना है, किसी में कुछ भी चेंज नहीं है। जो थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। अगर फिर भी आपको, आप एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए, अगर फिर भी आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, मैं उस क्वेश्चन को जरूर करा दूंगा आपके, ठीक है ना। अब मैं कोशिश करता हूँ जो 2 क्वेश्चन आपके रह गए थे पिछले एक्सरसाइज के, मैं उनको कंप्लीट करा दूं, क्योंकि अदरवाइज फिर ताकि नए क्लास में जब भी नया लेक्चर स्टार्ट करूं तो नया एक्सरसाइज स्टार्ट करूं, ठीक है ना। इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि जो पिछले एक्सरसाइज का क्वेश्चन है बेटा वो इंपॉर्टेंट भी है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि वो क्वेश्चन एक बार हो जाए। ठीक, अब चलिए बात करें जो एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9, 2 क्वेश्चन थे जो सेम तरीके से थे। ये क्या है, x साइन इनवर्स x, क्या था क्वेश्चन, x साइन इनवर्स x dx। यहाँ पे क्या था, इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगना है, तो आपको पता है ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका सेकंड फंक्शन। क्या हो जाएगा, इनवर्स फंक्शन हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, और जो x है वो हो जाएगा आपका सेकंड फंक्शन। लगाते हैं तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ x dx इंटीग्रेशन ऑफ x dx का होल इंटीग्रेशन, ठीक है ना। ये हमने क्या लगा दिया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला लगा दिया। अब इसको लगा दे, सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, ये साइन इनवर्स x कितना हो जाएगा बेटा, x स्क्वायर बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो ये आपको भी पता है, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कितना होता है, सॉरी यहाँ a नहीं है 1 है, क्या है 1 है, क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 dx, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। अब ये 2 बाहर आ जाएगा तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो बेटा जब मैं ये फॉर्मूले डिराइव करा रहा था तो वहां पे आपके पास कराया था, क्या करें, सबसे पहले इसको माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए। क्या कीजिए, अगर ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये बाहर वाला बन जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा,
अब 1 आपको ऐड करना है और 1 आपको सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है? 1 आपको ऐड करना है और 1 आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये हो जाएगा x² साइन इनवर्स x प्लस 1/2। ये कितना हो जाएगा? इसको ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ब्रैकेट लगा लेते हैं, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बन गया। ठीक, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा क्या? सबसे पहले तो ये कटेगा, जब ये कटेगा बेटा तो ये हो जाएगा अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट। तो यहाँ पे ये हो गया आपका x² साइन इनवर्स x प्लस 1/2, ये हो गया 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस 1/2 अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये आपका बन गया। अब आप क्या देख रहे होंगे? इस अगर 1 को हम 1 स्क्वायर लिख दें, क्या लिख दें? 1 को 1 स्क्वायर लिख दें तो आपका ये फॉर्मूला बन रहा है। क्या बन रहा है? आपका ये फॉर्मूला बन रहा है। और आपने क्या सीखा था? अंडर रूट, क्या सीखा था? अंडर रूट अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके ये किसका इंटीग्रेशन है? तो ये किसका, सॉरी किसका डिफरेंशिएशन है? तो ये साइन इनवर्स एक्स का है। किसका है? साइन इनवर्स एक्स का है। तो अगर फॉर्मूला लगा दें तो ये हो जाएगा x² साइन इनवर्स x प्लस 1/2। जब इस यहाँ पे देखेंगे तो जहां जहां a है वहां वहां आपको सिर्फ 1 लिखना है। तो ये कितना हो जाएगा? x/2, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्टली, 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे a²/4, तो ये बेटा हो जाएगा 1/4 साइन इनवर्स x, मतलब साइन इनवर्स x 1/4 साइन इनवर्स x माइनस 1/2, इसका भी करेंगे तो कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स x प्लस c, साइन इनवर्स x प्लस c। अब इसी को बस अरेंज करके अगर आप आंसर लिखें तो, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म है, आप क्या देख रहे होंगे कि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा x² साइन इनवर्स x प्लस x/4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, नहीं माइनस हो जाएगा, माइनस 1/4 अंडर रूट, सॉरी माइनस 1/4 साइन इनवर्स x, माइनस 1/4 साइन इनवर्स x प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो होप चेक कर लीजिए इसका आंसर। x² 4 कॉमन ले लेते हैं। हाँ ठीक है, आंसर सही आया बेटा, ठीक है ना? आप भी चेक कर लीजिए एक बार, सही आया आंसर। ठीक, तो इस तरीके से, इसीलिए नहीं किया था बेटा क्योंकि यहाँ पे ये फॉर्मूला लगना था, इसीलिए क्वेश्चन नहीं किया था। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सरसाइज 7.6 का, वो भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। सिमिलर पैटर्न पे लगेगा वो भी क्या होगा? सिमिलर पैटर्न पे सॉल्व होगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। बस साइन इनवर्स एक्स की जगह उसमें क्या है? कॉस इनवर्स एक्स है, इसलिए वो भी सिमिलर तरीके से क्वेश्चन का सॉल्व होगा। होप समझ में आ गया होगा। अब जब हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे तो उसमें अब हम स्टार्ट करेंगे आपका डिफरेंट इंटीग्रल, मतलब सबसे पहले तो लिमिट एज अ सम स्टार्ट करेंगे, फिर डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सपोर्ट करने के लिए। ठीक है ना? आप कमेंट करके भी जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। तब तक पढ़ाई करते रहिए, जरूर एंजॉय करते रहिए और थैंक यू।